करूं। मैं स्क्रीन शेयर करता हूं। स्क्रीन शेयर हो रही है। जी सर, हो रही थी अभी, फिर बंद हो गई है। ठीक है, अब हो रही है। जी सर, हो रही है। आप स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए ठीक है, मैं नोटेशन ऑन कर देता हूँ। चलें जी, आज हम स्टार्ट करते हैं। आज जो हमने करना है टॉपिक वो है 283 प्रोडक्ट ऑफ एरे एक्सेप्ट सेल्फ। तो हमने बेसिकली एरे की प्रोडक्ट निकालनी है, उसको एलिमेंट को छोड़ के। कोई इसको पढ़ना चाहेगा या मैं पढ़ूं? मैं पढ़ लूँ सर? जी जी जरूर। ओके। प्रोडक्ट ऑफ array except self. Given an integer array nums, return an array answer such that answer of I is equal to the product of all the elements of nums except nums of I. मतलब इसके अंदर हमें एक इंटीजर एरे गिवन है और हमने एक आंसर एरे रिटर्न करनी है कि उसके अंदर जो भी हर इंडेक्स पे एलिमेंट होगा वो सारे नंबर्स का जो है वो प्रोडक्ट होगा, एक्सेप्ट उसके अपने। मतलब एक अरे है, उसके अंदर 4 डिजिट्स हैं, तो हम लोग एक एक इंडेक्स को छोड़ के बाकी सबका प्रोडक्ट लेंगे और उसको आंसर के अरे में स्टोर कर देंगे। एम आई राइट? जी बिल्कुल, एग्जांपल दे लें बेशक। इस एग्जांपल से देख लें, थोड़ा क्लियर हो जाएगा। यस सर। इस तरह यहाँ पे 1 2 3 4 है हमारे पास। तो फर्स्ट इंडेक्स पे जो आंसर के अंदर 24 आ रहा है वो इस तरह आ रहा है कि जो नम्स वाली अरे है हमने उसमें पहला इंडेक्स छोड़ के बाकी तीनों इंडेक्स को प्रोडक्ट लेके हमने आंसर में लिख दिया फर्स्ट इंडेक्स पे। सेम इसी तरीके से सेकंड इंडेक्स पे जो आंसर के अंदर आउटपुट है हमारे पास, उसमें हमने 2 को छोड़ा है और 1 3 और 4 का हमने प्रोडक्ट लिया है और उसको आंसर में लिख दिया है। सेम इसी सीक्वेंस में थर्ड पे हमने 3 को छोड़ा और 2 1 और 4 को मल्टीप्लाई किया तो 8 आया, एंड सो ऑन, इस तरीके से। जी, इसमें किसी का कोई क्वेश्चन हो? किसी को क्वेश्चन समझ ही ना आया हो, उसको पहले हम क्लियर कर लें। चलिए इसको आगे चलते हैं यहाँ से। इसके ये क्वेश्चन तो समझ आ गया, अब इसका। समझ गया। जी बताएं। किसी को समझ नहीं आया? जी, इनके समझ आ गया। समझ आ गया, चलिए ठीक है, आगे हाँ, मेरी चलते हैं। समझ आ गया, असल में आपसे। नहीं, चलिए अच्छी बात है। अगर किसी को नहीं आया तो वो बता दे बेशक, हम उसको देख लेते हैं, नहीं तो आगे चलते हैं जल्दी से। जी, इसका जो इसका सॉल्यूशन है उसके बारे में अगर कोई बताए, सॉल्यूशन इसका कैसे हम निकाल सकते हैं, कोई ओपिनियन हो किसी की भी। एक सोल्यूशन तो सर ऐसे कर सकते हैं कि फर्स्ट स्टेप पे हम मल्टीप्लिकेशन ले लेते हैं पूरे आइटरेटर, यानी पूरी लिस्ट का मल्टीप्लिकेशन ले लेते हैं ठीक है। स्टेप 1 पे। जी। ठीक है। और स्टेप 2 पे ये करेंगे कि एक लूप आइटरेट करते हैं फ्रॉम जीरो टू एंड। और वो जी। लूप ये करेगी कि जो आई एलिमेंट होगा उसको वो जो जी। टोटल मल्टीप्लिकेशन है उससे डिवाइड कर देगा। तो इट मीन सही। कि उस आई इंडेक्स पे हम आई के अलावा सारों की मल्टीप्लिकेशन को कंसिडर कर रहे होंगे। ठीक है, आपका मतलब है, सपोज करें इसकी हम टोटल मल्टीप्लिकेशन करें तो 1 टाइम 2 2 हो जाएगा, 2 टाइम्स 3 12, 2 टाइम्स 3 6 हो ट्वेंटी जाएगा, फोर हो जाएगा 6 टाइम्स 4 24 हो टोटल। जाएगा। अब टोटल ट्वेंटी जी। फोर आ गया हमारे पास, तो हम इसको 1 पे हाँ डिवाइड जी। करेंगे, जो जी आंसर आएगा बिल्कुल। वो यहाँ कर लेंगे। एग्जैक्टली। अब 24 आया तो उसके बाद हमने इसको 2 पे डिवाइड किया, 2 पे डिवाइड और 12 आ गया। 12 आ गया। फिर 24 को हमने हम्म। 3 पे डिवाइड किया, 8 आ गया। 24 को हमने 4 पे डिवाइड किया तो 6 आ गया। तो हम डिवाइड क्यों कर रहे हैं बोला?
क्योंकि अ, हमें वो असल में आइटम हमारे पास एक्सक्लूड करना कंडीशन है। है कि एक्सेप्ट है। एग्जैक्टली exactly. वो जी हाँ। करंट आइटम एक्सक्लूड करना है तो उस पे हम डिवाइड कर देते हैं। जी हाँ बिल्कुल। तो अगर हम उसको डिवाइड कर दें तो वो आइटम एक्सक्लूड हो जाएगा। लेकिन उसने यहाँ एक कंडीशन दी है कि विदाउट यूजिंग डिवीजन ऑपरेशन। तो उसको था कि ये वो इजी सॉल्यूशन है, तो उसने यहाँ पे ना हमें वो उससे इस सॉल्यूशन, अच्छा सॉल्यूशन है बिल्कुल, एक सॉल्यूशन बिल्कुल बहुत अच्छा स्ट्रेट फॉरवर्ड था। लेकिन उसने इससे हमें मना कर दिया कि आप ये नहीं कर सकते। तो एक सॉल्यूशन हमारे जहन में आया, और वो इजी सॉल्यूशन था, परफेक्ट सॉल्यूशन था। और लेकिन उसने उससे हमें मना कर दिया। अब से और सॉल्यूशन आगे चलें, इससे दूसरा क्या हो सकता है? दूसरा सर ये हो सकता है कि हम दो एरेज लें और जी। वहाँ पे कोई अगर जो करंट इंडेक्स है ना उससे पहले जितने भी इंडेक्सेस हैं उनकी जी। मल्टीप्लिकेशन उस करंट इंडेक्स पे स्टोर कर लें जी। और उसको हम कोई भी नेम दे सकते हैं, लेफ्ट दे सकते हैं। और इसी ठीक है। तरह जो राइट है ना, एक और एरे लें जिसका नाम राइट हो, और वहाँ पे जो करंट इंडेक्स है ना उसके जितने भी राइट साइड पे एलिमेंट्स हैं जी। उनको हम मल्टीप्लाई कर दें। और इन द एंड हम इन दोनों को, जो करंट इंडेक्स होगा ना हमारा आउटपुट एरे का, उस पे जो जी। लेफ्ट और राइट का करंट इंडेक्स होगा उनको मल्टीप्लाई करके हम वहां पे रख सकते हैं। और अगर आपने इससे मतलब मजीद इसको ऑप्टिमाइज करना है तो फिर हम इस तरह कर सकते हैं, दो पॉइंटर्स ले सकते हैं। और उसमें ये होगा कि हम जो पहले एरे में स्टोर करवा रहे थे ना वो हम एक पॉइंटर में स्टोर करवा के वो जितना काम है ना वो कर सकते हैं। ठीक है। तो वो दो पॉइंटर होगा या वेरिएबल होगा वो? वो दो वेरिएबल्स ही होंगे ना, बेसिकली हम उन्हें अपनी जी। आसानी के लिए पॉइंटर्स कह रहे हैं। जी। ठीक है, बिल्कुल सही है बिल्कुल। ये सॉल्यूशन, इस सॉल्यूशन का किसी को वो हो, कोई क्लियर ना हो इस सॉल्यूशन के बारे में? जी एक दफा गो थ्रू दोबारा कर दें, क्योंकि एक चीज तो समझ आ गई है राइट वाली मल्टीप्लिकेशन की। जी हाँ। तो अभी और वो किसने लेफ्ट वाली जो बताया है? चीज है वो दोबारा हाईलाइट कर दें आप। अभी किसने सॉल्यूशन बताया था? ये थे। मैंने सर। हाँ जी हाँ, साजिद ने। साजिद ने। ये जो साजिद ने बताया ना, वो साजिद ये कह रहे हैं, सपोज करें ये 3 है। हमें क्या करना है, हम इसके जो लेफ्ट पे जितने एलिमेंट हैं उसका सम कर लें, और इसके राइट पे जितने एलिमेंट हैं उसको मल्टीप्लाई करके उसको रख लें एक तरफ। सपोज करें ये हमारे पास है, तो इसके 3 का हमने निकालना है। तो इसके राइट पे अगर हमें पता हो कि जो मल्टीप्लीकेशन होती है उसका आंसर 2 है, जितने भी एलिमेंट्स हों, फॉर एग्जांपल यहाँ 10 भी हों, तो हर एलिमेंट के जो लेफ्ट पे है उसका भी हमें पता हो, और जो राइट पे सम है उसका भी पता हो। फिर हम लेफ्ट और राइट को ऐड कर लेंगे तो हमें रिजल्ट आ जाएगा। जैसे इस केस में अगर हमें पता हो इसके लेफ्ट पे टोटल सम कितने हैं, टोटल मल्टीप्लिकेशन करें उसका आंसर क्या आएगा, तो 2 टाइम्स 1 आएगा, 2 हो जाएगा इसका, इसके लेफ्ट पे। और राइट पे क्या आएगा, इसके 4 ही है। तो 4 और 2 को मल्टीप्लाई कर दें, आंसर 8 आ जाएगा। अगर मैं अरे बड़ी बनाऊं, ज्यादा पता चल जाएगा। सपोज करें हमारे पास 1 से 10 तक है। 6, सॉरी, 7, 9 कर लेते हैं। तो जो साजिद ने बताया, सपोज करें हमारे पास अगर हमने 7 का निकालना है, तो हम इन सब का मल्टीप्लाई करके कहीं रख लें, और इनका भी मल्टीप्लाई करके रख लें। तो इसका मल्टीप्लाई लेफ्ट हैंड साइड पे क्या होगा, कौन बताएगा मुझे? 1 टाइम्स 2 2 होगा, 2 टाइम्स 3 6 हो जाएगा, 2 टाइम्स 3 6 हो जाएगा, 6 टाइम 4 24 हो ट्वेंटी जाएगा। फोर 24 मल्टीप्लाइड बाई 5 कितना आएगा? कैलकुलेटर निकाल लेता हूँ। 120। ठीक है, तो ये 120 हो गया। और 7 के इस साइड पे कितना आएगा? 72 आ जाएगा। अब 120 मल्टीप्लाइड बाई 72। नहीं, 120 के बाद 6 से भी मल्टीप्लाई करने उससे। अच्छा हाँ, 120 मल्टीप्लाइड बाई 6 कितना होगा फिर? 720। 720। तो ये गलत था। ये 720 हो गया इस साइड पे, लेफ्ट साइड पे। और राइट साइड पे जो है 72 हो गया। तो हमने जो नंबर निकालना होगा हम इसी तरह करेंगे, उसके लेफ्ट पे जितने नंबर हैं उनका हम मल्टीप्लाई करके सम रख लेंगे, और जो राइट साइड पे है उसका भी मल्टीप्लाई करके सम रख लेंगे। तो जब हमें उस नंबर का निकालना होगा तो उसका हम लेफ्ट और राइट को मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, शुरू से ऐसे करना शुरू करेंगे। एक नंबर लेंगे, उसके लेफ्ट का और राइट का,
रखते जाएंगे एक लिस्ट के अंदर। चलिए इसको कर लेते हैं जल्दी से, और फिर उसका एट द एंड हम रन टाइम पे उसका सम करते जाएंगे, मल्टीप्लाई करते जाएंगे। सॉरी, मैं इसको अप्लाई कर देता हूँ। सर लेकिन एक प्रॉब्लम भी है यहाँ पे। जी बताएं सर। वो ये कि जब हम नेक्स्ट नंबर पे शिफ्ट करेंगे, फॉर एग्जांपल हम ये जो फर्स्ट एग्जांपल है इसमें 1 2 3 4 है, जी हम 2 का निकाल रहे हैं। जी हमें 1 का प्रोडक्ट का पता है और हमें 3 4 प्रोडक्ट का पता है। जी अब हमने फॉर एग्जांपल 2 का निकाल लिया, अब हम जी शिफ्ट हो रहे हैं 3 पे। तो जी। अब हमने अपने वो जो दोनों वेरिएबल्स हैं, ये पॉइंटर्स, उनको अपडेट करना है। जो लेफ्ट वाला पॉइंटर है उसको तो हमने सिंपल 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन जो हमारा राइट वाला पॉइंटर है उसमें हमें जो आंसर 12 था उसको हमें 3 जी से डिवाइड करना पड़ेगा। तो डिवीजन का ऑपरेशन मना है। नहीं, आप उसमें सोच रहे हो ना ऑप्टिमाइज वे। अभी हम इस तरह करते हैं कि हम एक लूप चलाएंगे जिसमें हर एलिमेंट से पहले जितने आ रहे हैं ना उसको उसको मल्टीप्लाई करके सम प्रोडक्ट ले लेंगे। रखते जाएंगे। हाँ। हम्म। और उसके बाद एक और लूप अलग से चलाएंगे जिसमें उसके बाद आगे के जितने एलिमेंट है ना उसका रखते जाएंगे। फिर ठीक हो गया, तीसरी फिर आप लूप नेस्टिंग चलाएंगे। कर रहे हैं, हाँ फिर ठीक है। हाँ, फिर तीसरी लूप चलाएंगे, उसमें उन दोनों को उसका रिजल्ट आ जाएगा। तो अभी हम ऐसे करते हैं, फिर इसको ऑप्टिमाइज करते हैं। ऐसे करें, एक ठीक हो स्टेप गया में सर। करते हैं। ठीक है। हाँ फिर इसकी ठीक हम है। 3 लूप्स बनाते हैं। फॉर एग्जांपल पहले हम 3 जो है ना इसका लिस्ट बनाते हैं। तो इसको हम प्री कर लेते हैं, प्री फिक्स कर लें। प्री में क्या रख लें? ये होगा उसी तरह जैसे हमने किया था डायनामिक प्रोग्रामिंग में। पहले मुझे एंड करना पड़ेगा। मैं पहले इसकी लेंथ निकाल लेता हूँ। एल एन कर लें शायद। हमारे पास लेंथ आ गई। अब हमें क्या करना पड़ेगा, उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये हमारे पास प्री आ जाएगा। इसके अंदर हम, ये हमारे एक हमने लिस्ट बनाई है, उसकी लेंथ उतनी है जितनी हमारे पास नम की होगी। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, हर इंडेक्स पे जो उससे पहले का एलिमेंट है ना, जो उससे पहले एलिमेंट होगा, उन सबको मल्टीप्लाई करके उसका सम इसके अंदर रखते जाएंगे। प्री सम कर लें या प्रोडक्ट, सम ऑफ प्रोडक्ट आएगा बेसिकली। और पोस्ट कर लें बेशक। पोस्ट जो है उसका भी सेम होगा। एक और एरे हमने बनाई, और फिर हमने एक और आंसर की आर्डर बना दी। सर ये एरे जो हम डिफाइन कर रहे हैं, ये डिफॉल्ट जो एम्प्टी डिफाइन कर रहे हैं, तो आई यहाँ पे क्या मेंशन किया आपने? हाँ, गलत कह रहे हो, 1 होना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हो, मैंने आई कर दिया, मेरे जहन में आगे था। ठीक। ये हम क्या कह रहे हैं, एक एक रख के ना, हर उसका जो एलिमेंट होगा ना, हर एलिमेंट के अंदर उसकी वैल्यू शुरू में डिफॉल्ट 1 1 करते जा रहे हैं, ताकि वो प्रीफिक्स 1 होगा, फिर हम इसको चेंज कर देंगे। ठीक है। बहुत अच्छा आपने मेंशन किया। ठीक है, यहां तक क्लियर है सबको? ये हम किस लिए कर रहे हैं कि हमें इतने एलिमेंट्स चाहिए, इसको हम 3 लूप्स लगा के पॉपुलेट करा लेंगे। इसके अंदर क्या होगा कि जो भी एलिमेंट है, फॉर एग्जांपल 4 है, उससे पहले जितने एलिमेंट हैं उनको हम मल्टीप्लाई करा के इसके अंदर रखते जाएंगे। और ये जो इसका इंडेक्स होगा वो उसको बताएगा, क्योंकि ये जो प्री है इसके अंदर भी 4 एलिमेंट होंगे, क्योंकि एन जो है वो 4 है। तो ये इनिशियली कैसे होगा, हम इस केस को अगर देखें, अगर नाम ये है, तो ये कैसे बनेगा भला? ये ऐसे बनेगा, ऐसे बन जाए, और ये सारे ऐसे बनेंगे। अगर मैं इसको यहाँ कमेंट कर दूं, सो इस केस में जब एन 4 होगा तो हमारे पास ये 4 लिस्ट बनेगी, और शुरू में जब हम बनाएंगे तो वो सारे ऐसे ही होंगे। इस स्टेज पे हमारे पास ये 4 आ जाएंगी, 3 चीजें आ जाएंगी। अगर एन ज्यादा होगा तो ये उतने बड़े बढ़ जाएंगे। अब हमने क्या करना है, हमें पता है 1 तो डिफॉल्ट है। अब हम इसके अंदर वैल्यू सेव करना शुरू कर देंगे। तो हमें 3 लूप्स लगानी पड़ेंगी। तो कौन बताएगा लूप कैसे लगा सकते हैं? फॉर्म आई से शुरू करते हैं। जी, कहाँ से शुरू करें इसको? रेंज ऑफ नम जीरो से नम होगा। या लेंथ ऑफ नम कर देंगे तो बाय डिफॉल्ट वो जीरो से लेंथ ऑफ नम हो जाएगा। जी हाँ, तो एन कर लेता हूँ। लेकिन इसको हम 1 से शुरू करेंगे, क्योंकि हम क्या करेंगे, हमें 1 का लेफ्ट चाहिए। अगर हम यहाँ से शुरू करेंगे ना, इसका लेफ्ट तो कोई नहीं है, उसको हम 1 ही रख लेंगे, पहला एलिमेंट जो है ना। तो हम इसको ठीक जब है। लेफ्ट से शुरू कर, लेफ्ट हमें एलिमेंट करना होगा, तो हम सेकंड से शुरू करेंगे।
क्योंकि इसका लेफ्ट पे कुछ भी नहीं है, उसको हम जीरो नहीं रख सकते, उसको हम वन ही रखेंगे, वरना जीरो हर चीज को जीरो कर देगा। तो हम कहेंगे कि ये जी। इसका लेफ्ट तो जो था वो था वन, लेकिन आगे से देखते हैं, टू से देखेंगे उसके लेफ्ट पे ठीक क्या आता है। ठीक है जी। तो प्रीफिक्स हमें करना है प्री को। प्री का जीरो क्या होगा जी? प्री का आई है। वन। I-1 0 हो गया। I-1 और मल्टीप्लाई किससे होगा? ये हमने क्यों किया? क्योंकि हम जो पहले से प्रीफिक्स हुआ हुआ है ना, उसको यूज करते जाएंगे उस नंबर से। तो इधर प्री नहीं होगा, ये जहाँ पे प्रीफिक्स लिखा है। हाँ, प्री होगा। हम क्या करेंगे, पहली दफा हम अगर इस केस में देखें तो इसको तो हमने छोड़ दिया। जो इंडेक्स वन है उसका प्रीफिक्स हमेशा जीरो है, उसका प्रीफिक्स हमेशा वन होगा। अगर हम यहां से चलें तो यहां क्या आएगा? इसका प्रीफिक्स वन हो जाएगा। हम जब आगे चलेंगे तो क्या आएगा? थ्री पे इसका प्रीफिक्स टू हो जाएगा। जब हम फोर पे आएंगे तो प्रीफिक्स क्या होगा? एट हो जाएगा। 6 नहीं होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 3। हाँ, सिक्स हो जाएगा। ठीक है। ठीक हो गया। जी ठीक है। थ्री। तो हमारे पास ये एरे जब ये चलेगी लूप, हमारे पास यूं हो जाएगी। ये देखिए, ये आ गई। जब हमारे पास इनपुट ये होगी तो हमारे पास प्री के अंदर ये आ जाएगा। अब हम क्या, हमें प्री किस लिए बना रहे हैं? ताकि हमें हर एलिमेंट का लेफ्ट पता है। अब हमें उससे पहले वाले तमाम एलिमेंट का मल्टीप्लाई करके आपस में उसका सम जो है वो हमारे पास इसके अंदर आ रहा है। अगर मैं दो का देखना चाहूँ, इंडेक्स दो जो है, ये दो है, वो मुझे बता देगा इससे पहले अगर एलिमेंट हो उनका सम टू है। अगर मैं इंडेक्स थ्री देखना चाहूँ, ये इंडेक्स थ्री है, इससे पहले एलिमेंट का मल्टीप्लाई करके सम इसके अंदर आ। अब इसी तरह हमने पोस्ट भी करना है। पोस्ट का कौन बताएगा? फिर एक और लूप तो हम लगाएंगे। प्लस वन करेंगे। इसको आई कर दें या जे कर दें, जो मर्जी कर दें, उसी तरह हो जाएगा। अब बताएं जी। तो पोस्ट के हमने आई 0 से होगा। हम उल्टा चलेंगे यहां से उस एलिमेंट तक। तो उल्टा चलने के लिए कैसे कर सकते हैं हम? कोई बताएगा? थ्री अगर इसको लूप आपने एंड से चलानी हो। एन माइनस कॉमा वन। जीरो लिख देंगे। जी हाँ, एन माइनस वन होना चाहिए, लेकिन हमें अच्छा वन करते हैं कर दिया। और बैकवर्ड चलना है, -1 करेंगे। माइनस वन करेंगे। और स्पेशली -1 करेंगे। कहाँ रुकना है, स्टॉप कहाँ होना है? टिल 0। हाँ, 0। जीरो पे। अच्छा चलिए करते हैं। लेकिन इसमें थोड़ा सा मसला है। इसमें दो चीजें फिक्स होने वाली, बताएंगे कोई? चलिए इसको भी आगे चलते हैं, बताएं इसके अंदर कैसे हम करेंगे। इसके अंदर हमने पोस्ट किया था जी। पोस्ट का क्या होगा? पोस्ट आई जो है वो किसके बराबर होगा? जी, कौन बताएगा? उसका जो आपने यहां लिखा था ना, उसका जस्ट अपोजिट है, लेकिन हमें पोस्ट करना है। अच्छा, इसको देखिए आप। इसमें क्या मसला है, कोई बताएगा? सर जो आप लूप रन कर रहे हो वो तो ऑलरेडी आप लास्ट इंडेक्स पे कर रहे हो, तो उसका तो राइट फिर होगा ही नहीं ना, हाँ, यहाँ पे जो आप लूप में कर रहे हो। बिल्कुल सही है। तो और जो आप हमारे पास इसमें देखें, जो सबसे राइट पे है, उसका हमें चाहिए भी तो नहीं ना। आगे तो हम इसको माइनस टू -2 कर कर लेते दें। हैं। हमें जी। इसको यहां से नहीं चलाना, बल्कि यहां से चलाना है। और आप यहाँ पे डिक्रीमेंट भी जीरो कर रहे हो।
वो भी -1 करना पड़ेगा। डिक्रीमेंट तो 1 कर रहा हूँ ना, -1। नहीं, ये ये तो आप कंडीशन लगा रहे हो ना कि आपने -1 तक जाना है, यानी -1 से पहले पहले यानी 0 इंडेक्स तक जाना है। जो लास्ट वाला होता है वो तो हमारा इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हो। नहीं, यहाँ पे अच्छा, आप माइनस सही वन है। नहीं आएगा। नहीं, -1 आएगा, क्योंकि अच्छा, अगर वो हम क्यों जीरो आएगा? क्योंकि सर अगर हम जीरो रखेंगे तो ये हमारी अपर बाउंड्री इंक्लूड नहीं होती है, एक्सक्लूड होती है। अगर हम जीरो हाँ रखेंगे ना तो ये 0 इंडेक्स से पहले पहले यानी 1 इंडेक्स तक जाएगा। हाँ, क्योंकि अगर हम ये 0 करेंगे तो ये इसका मतलब है ये 1 पे रुक जाएगा। जब 0 कंडीशन स्टेट होगी ना, वो उस पे नहीं जाएगा, ये इंक्लूड नहीं होता। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो हमने यहां तक जाना है, तो इसलिए इसको भी हम -1 करेंगे। तो ये स्टार्ट है, ये स्टॉप है, और ये इंक्रीमेंट है, ऐसे ही है। अब जी हमने सर। क्या किया, हमने सेकेंड लास्ट से शुरू किया, जो भी एलिमेंट था, क्योंकि ये भी शामिल नहीं होता। n-2 जो है, n-1 करेंगे तो बिल्कुल लास्ट से शुरू होगा, लेकिन n-2 जो है उसका मतलब सेकेंड लास्ट से हमने शुरू किया है। यहां से शुरू किया और हमने 0 तक जाना है। और ये क्या बताएगा, हम उधर उसके जो राइट पे जो एलिमेंट है उन सबको मल्टीप्लाई करके आपस में और सम करके इसके अंदर रख लेंगे। तो अब इसका आंसर क्या आएगा, ये जब चलेगा तो हमारे पास क्या आ रहा होगा, जो भी नंबर होगा उसका राइट हमारे पास आ रहा होगा। अगर हम इसको प्रिंट कर लें, अब इसके अंदर क्या आ रहा है, जो हमारे पास सबसे राइट है इसके लिए 24 आ रहा है। नहीं, इसके लिए 24 आ रहा है, और इसके लिए जो है वो 12 आ रहा है। क्योंकि इसके लिए अगर 24 देखें तो इसके इधर जितने एलिमेंट हैं उसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 24 आ जाएगा। ये 4 × 3 12 हो गया, 12 × 2 24 हो गया। इसका देखें, हमें सिर्फ इधर वाला देखना है, वो 12 आ जाएगा। इसका देखें तो 4 आ जाएगा। और लास्ट वाले को हमने किया ही नहीं था, वो चूंकि डिफॉल्ट में हमने 1 डाला हुआ था, वो वैसे ही रहेगा, इसको हमने नहीं छेड़ा, ये हमेशा 1 ही रहेगा। इसका ये वाला हमेशा 1 रहेगा, इसका ये वाला हमेशा 1 रहेगा। हम यहाँ से यहाँ तक कैलकुलेट करेंगे, इसके अंदर यहाँ से यहाँ तक कैलकुलेट करेंगे। तो ये दो हमारे पास लूप आ गई। अब हम किसी को भी ना उसका उससे जो पहले है प्रीवियस को और पोस्ट को ऐड कर लें तो हमारे पास रिजल्ट आता जाएगा। इसको और इसको ऐड कर लें, नहीं इसको इसके मल्टीप्लाई इसके करेंगे, सॉरी, मल्टीप्लाई हो इन गया दोनों को हाँ जी मल्टीप्लाई करेंगे, इसके क्योंकि हमें मल्टीप्लाई करना है सबको। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली इस नंबर को देखें तो इसके इधर जितने एलिमेंट्स थे उनका हमने पहले से मल्टीप्लिकेशन कर लिया, और इधर जो थे उनका आपस में मल्टीप्लिकेशन कर लिया। अब हम क्या कर रहे हैं, इसके लेफ्ट के और राइट वालों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, क्योंकि हमने सबको मल्टीप्लाई करना है एक्सेप्ट उस नंबर के। तो यहां तक किसी को कंफ्यूजन हो कि यहां तक समझ ना आई हो? अगर हमने जो क्वेश्चन था वो यही था कि उस नंबर को छोड़ के हमने सबका मल्टीप्लाई करना है, तो हमने उसको ब्रेक किया कि उस नंबर को छोड़ने का मसला था। तो हमने कहा जी उसके लेफ्ट वालों को सारे लेफ्ट वालों को मल्टीप्लाई करके रख लो कहीं पे, और उसके राइट वालों को मल्टीप्लाई करके रख लो। दो लूप्स हमने चलाई, और उसमें हमने ये जो है लेफ्ट का कर रहा है तमाम को उसके इंडेक्स पे सेव करता जा रहा है, और ये जो है राइट पे कर रहा है और उसको इंडेक्स पे सेव करता जा रहा है। अब जो एलिमेंट हमें जरूरत पड़ता है उसके हम लेफ्ट का उठा लेते हैं एक एलिमेंट यहां से, और उसको राइट के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, हमारे पास रिजल्ट आ जाता है। ठीक है, तो रिजल्ट हम कैसे निकालेंगे, अगर कोई बताएगा, हमें फिर एक और लूप चलानी पड़ेगी। जी जी, कौन बताएगा? लेंथ ऑफ एंट्री की लेंथ तक तो चला ली, 3 बिल्कुल। मल्टीप्लाई बाय पोस्ट और आंसर आई इज इक्वल टू 3 आई मल्टीप्लाई बाय पोस्ट। आंसर जो है आई पे हमें आएगा, वो किसके बराबर होगा? 3 आई मल्टीप्लाई बाय पोस्ट। आई मल्टीप्लाई बाई फिर हम उसी को रिटर्न कर लें, ऐसे हो जाएगा ये। जी सर, होना तो चाहिए। जी हो जाएगा। जी, यहाँ तक किसी को कोई मसला हो? सर ये लाइन 9 दोबारा एक्सप्लेन कर दे। कौन लाइन सी? नंबर 9। 9। अच्छा, इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, हमने जो एलिमेंट्स थे ना, फॉर एग्जांपल ये हमें नंबर्स दिए गए थे, इनपुट था हमारे पास, ये लिस्ट थी। उसके अंदर हम चाह रहे हैं कि हर एलिमेंट की जो भी लेफ्ट पे है ना एलिमेंट्स,
इस केस में जैसे 1 है, इसके लेफ्ट पे कोई है एलिमेंट नहीं है, तो उसको हम 1 कर लेंगे। लेकिन अगर लेफ्ट पे जितने एलिमेंट हैं उनको मल्टीप्लाई करके उस इंडेक्स पे हम रखते जाएं। सपोज करें हमारे लेफ्ट पे कोई एलिमेंट है नहीं है, तो उसको हम 1 रख लेंगे। उसके बाद 2 पे आएंगे, 2 के लेफ्ट पे एक एलिमेंट है, उसको हम सेव कर लेंगे। जितने भी एलिमेंट होंगे उनको मल्टीप्लाई करके करेंगे, वो हमने यहाँ 1 सेव कर लिया। अब जब आप जो जो आगे करते जाएंगे ना, आप पिछले एलिमेंट को करंट एलिमेंट से एक पहले से मल्टीप्लाई करें तो जवाब आता जाएगा। यानी पहले आपने 1 सेव कर लिया, फिर आपने 2 सेव कर लिया। अब अगर आप आगे चल रहे हैं तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 करें तो और जो नेक्स्ट एलिमेंट होगा उसको मल्टीप्लाई करते जाएं। इस तरह सेव होता जाएगा, शुरू से सबसे मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। हमारे पास यहाँ 1 सेव हो गया। जैसे हम आगे चलेंगे 3 पे, तो अब इससे पहले एलिमेंट कौन सा था? 2। और उससे पहले कौन से थे? 1। तो इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। फिर जब हम 4 पे आएंगे तो हमारे पास पहले से 2 से लिस्ट में था, पड़ा हुआ था। 2 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास पहले सबका आंसर आ जाएगा। मैं इसको बड़ी एरे से एक्सप्लेन करूं या खैर इसको बड़ी एरे से करते हैं। सपोज करें आपके पास एक एरे है जो 1 2 से 10 तक है, ठीक है। इसके अंदर कौन बताएगा? लास्ट टाइम हमने कौन सा किया था? क्या चीज से? लास्ट टाइम क्या? नंबर हमने मल्टीप्लाई किया था। चलिए ठहरिए यार, एक मिनट मैं जल्दी से कर, हम 6 लेते हैं जी, ठीक है। 7 किया था जब सर। आई आई 6 होगा तो क्या होगा बताओ? कौन बताएगा? कोई एक्सप्लेन करना चाहता है? आई 6 होगा तो क्या होगा? हमारे पास जो लिस्ट है उसके अंदर क्या पड़ा होगा? हमारे पास 4 तक के एलिमेंट आ चुके होंगे, हम 5 को कैलकुलेट कर रहे होंगे। तो लिस्ट के अंदर क्या होगा? हमारे पास 1 पड़ा होगा, और क्या होगा जी? फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 6 आएगा, और फिर 12 आ चुका होगा, 24 आ चुका होगा। 30 आएगा सर। 6 टाइम 4 नहीं होगा? यहाँ पे 1 आया, ये यहाँ पे 1 आया, यहाँ पे 2 आया, और यहाँ पे 6 आया। ये नहीं आएगा 24 था, इसको खत्म कर देते हैं, बस यहीं तक होगा। 1 2 3 4, 1 2 3 4। जी हाँ, जब आप 6 पे होंगे ना तो आपने 5 कैलकुलेट करना है। अब 5 कैसे कैलकुलेट करेंगे आप? यानी आपको 6 से पहले सबका आपको इसका मल्टीप्लीकेशन करके यहाँ रखवाना है। उसका एक हल ये है कि आपने 4 तक तो किया हुआ है ना, 6 को सिर्फ 5 से मल्टीप्लाई करें तो जो जवाब आएगा ना वो यहाँ आ सकता है। आपको शुरू से सबको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। और सुलन तो ये चाहिए ना, 6 से अगर हमने लेफ्ट के तमाम आइटम को मल्टीप्लाई करना है तो हम 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 को 4 से, और 4 को इनका जो प्रोडक्ट आएगा उसको 4 से, और इन सबका जो प्रोडक्ट आएगा उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दें। तो यहाँ हमारे पास तमाम लेफ्ट के प्रोडक्ट आ जाएंगे। लेकिन हम ऐसे नहीं करते। हम क्या करते हैं, हमारे पास यहां तक जो एलिमेंट पड़े हैं ना, उसका जो हमने प्रोडक्ट निकाल लिया था उसको सिर्फ नेक्स्ट एलिमेंट से अगर मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। जैसे हम 6 तक तो पहले ही पहुंच चुके हैं, तो अगर हम इसको सिर्फ 5 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो यहाँ यहाँ पे आ जाएगा, 30। इसी तरह 36 के लिए आ गया, तो 7 के लिए हम कैसे निकाल सकते हैं? 30 को सिर्फ 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 7 के लेफ्ट के तमाम आंसर आ जाएंगे। 30 तक तो हमारे पास था, 30 को 6 से करें तो क्या आएगा? 180 आएगा। अब ये इसके तमाम लेफ्ट के आ गए। अगर हमने इसी तरह 8 को करना हो तो 180 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 के तमाम लेफ्ट के आ जाएंगे। जी, यहां तक क्लियर है? हम लेफ्ट कैसे निकाल रहे हैं या पे कैसे निकाल रहे हैं, इसका यस जी क्वेश्चन? सर। जी सर, समझ आ गई, थैंक यू। और कोई लेकिन क्वेश्चन सर है इसमें इसमें? एक क्वेश्चन यही है कि ये जिस पॉइंट पे 30 हमने कैलकुलेट किया है, जी, तो यहाँ पे तो ऑलरेडी 1 1 2 और देन फिर आगे 2/3 6 आ गया था, तो 6 के बाद नेक्स्ट टाइम कैलकुलेशन 4 से नहीं होनी थी? मिस कर गया हूं यार। खैर ये 1 है,
हाँ यहाँ पे इसका भी 1 आ जाएगा, इसका जो है 2 आएगा, ये इसका बिल्कुल 6 आएगा, 6 आएगा और 6 एंड नेक्स्ट 4 वाले का 24 24 आएगा। हाँ, सही कह आएगा। रहे हैं, मैं गलत कर हाँ गया, जी। 24 आना चाहिए, जी, गलती नहीं आई आएगा थिंक 20। आइडिया हो गया हम सबको। हाँ, क्योंकि वो जस्ट ये चीज एक ही थी, वो बीच में मुझे भी लगा कि दोबारा मैंने भी कैलकुलेट की तो ठीक। हाँ नहीं, मैं उसको एक स्किप कर तो दिया, आइडिया 24 हो गया आएगा। हमें कि लाइक कुछ मल्टीप्लाई। हाँ, 24 को 5 से फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आना चाहिए, 24 × 5 जो है, 128। 120। हाँ फिर यहाँ 120 आ जाए, तो 6 के लिए 120 आना चाहिए था। लेकिन इस तरह हम आगे मूव करते जाएंगे, जो एलिमेंट करना है, क्योंकि हमारे पास पहले से कैलकुलेशन हुई भी होगी, उसको नेक्स्ट नंबर से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आता जाएगा। इसलिए हमने यहाँ पे सिर्फ एक एलिमेंट पहले उठाया है जो पहले से कैलकुलेशन हो चुकी है, और उसको उस नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, और ये सारा उसके लेफ्ट पे हो रहा है। जी, यहां तक किसी को कंफ्यूजन हो तो बताएं, कोई क्वेश्चन हो। चलें, अब यावर से है, यावर आपने इसको ऑप्टिमाइज कराना है। इस क्वेश्चन को हम जल्दी से ऑप्टिमाइज करते हैं, बस फिर इसको खत्म कर लेते हैं, क्योंकि जिशान ने अपनी प्रेजेंटेशन देनी है। जी, ऑप्टिमाइज कौन करा रहा है इसको, कोई और कराना चाहे? अली आप? सर मेरा इसमें एक अंदाज़ा है कि जो हमने ऑप्टिमाइज, हम इसको किस चीज़ में कर सकते हैं। अभी टाइम कम्प्लेक्सिटी इसकी बिग ऑफ एन है, जी। और इसकी स्पेस कम्प्लेक्सिटी भी बिग ऑफ एन है। जी नहीं, तो उसमें, हाँ, लेकिन बिग स्पेस ऑफ हम एन है, 3 टाइम्स ले रहे हैं, उसको हम कर सकते हैं थोड़ा सा कम। हम, तो वो 3 से जब बिगो में जाएगा तो वो बिग ऑफ एन ही हो जाएगा ना। जी जी, तो इसमें स्पेस टाइम तो मेरा अंदाज़ा है कि बिग ऑफ एन ही रहेगा। स्पेस जी हम इसमें बिग ऑफ वन में जा सकते हैं। और वो कैसे जा सकते हैं, वो इसमें ऐसे कि हमने जो ये लिस्ट ली है प्री और पोस्ट की, इनकी जगह हम वेरिएबल्स रखें। बिल्कुल सही है। और जो डिवीजन फिर हमें जो करनी पड़ रही है ना, डिवीजन का ऑल्टरनेट, वो मेरे ख्याल से कोई बिट वाइज ऑपरेशन हमें लगाना पड़ेगा बिट मैनिपुलेटर से भी, क्योंकि जो डिवीजन है वो हमारी एक डिवीजन के ऑपरेटर से भी होती है, और जी, बिट वाइज ऑपरेशन उनके थ्रू भी होती है। तो अगर हम इसको इन दो की जगह, एक तो हमें चाहिए होगा, क्योंकि हमें रिजल्ट जो देना है इसी के अंदर भी कर सकते हैं, लेकिन अगर हम इसकी जगह प्री वेरिएबल ले लें, सपोज करें, पहले इसको खत्म करते हैं, एक वेरिएबल से यही काम हम कर सकते हैं। बिल्कुल। तो हम यहाँ एक प्री वेरिएबल ले लेते हैं, उसको शुरू में 1 कर लेते हैं, इसी को रीयूज करते जाएं तो ये हो जाएगा। कौन बताएगा कैसे रीयूज कर सकते हैं? ऐसे रीयूज कर सकते हैं कि जिस तरह अभी हमने हर इंडेक्स पे हम लोगों ने नंबर्स रखे हैं ना, जी तो हम हर इंडेक्स पे नहीं रखा, तो अब तो एक ही वेरिएबल है। तो अब जी। जिस तरह हम आगे आइटरेट करते जाएंगे अपनी नम्स की उस पे, तो हमारा जो प्री है वो अपडेट होता जाएगा, प्री हर दफ़ा आई से मल्टीप्लाई हो जाएगा। हाँ, तो हम यूज कर सकते हैं कि हम आंसर को यूज कर लें, क्योंकि आंसर खाली पड़ा है, इसकी जगह हम जो रिजल्ट है वो आंसर के अंदर रखवाते जाएं। बिल्कुल, क्योंकि आंसर को तो हमने रिटर्न करना है। हाँ, आंसर को रिटर्न करना है ना, तो उसी को पहले पॉपुलेट करा लें, फिर पोस्ट में भी उसी आंसर को पॉपुलेट करा लें, और फिर उसको रिटर्न करा दें। तो हमें प्री और पोस्ट की जगह सिर्फ एक चाहिए होगी, उसी को हम बार बार यूज कर रहे होंगे। तो यही जो काम हमने प्री में किया वो हम आंसर में कर रहे होंगे। फिर जब हम पोस्ट पे आएंगे तो आंसर को हम अपडेट कर लेंगे, पहले वैल्यू उठाएंगे फिर उसमें अपडेट कर लेंगे। एक हमें वेरिएबल चाहिए होगा, तो पोस्ट का जो है, हम उस वेरिएबल को यूज करके हम आंसर को ही कर रहे होंगे अपडेट, दोनों केसेस में। और फाइनल में हम जब वो हो जाएगा तो उसको हम रिटर्न कर देंगे, हमें ये लूप बच जाएगी एक। ऐसे लॉजिक बनती है, किसी को इसमें कंफ्यूजन हो? चलो इसको जल्दी से कर लेते हैं बस। जी, बताएंगे कौन? आंसर का आई कर लो, इसको चेंज कर दूं, प्री की जगह आंसर कर दें।
आंसर आई जो है कैसे चलेगा ये? ये नेक्स्ट भी प्री की जगह आंसर हो जाएगा फिर। जी हाँ, यहाँ प्री आ जाएगा। और आगे? तो हम इसका जो करंट है वो कैलकुलेट कर लेंगे, वो प्री में चला जाएगा। अगली दफा फिर उसको हम रखते जाएंगे। एक में भी कर सकते हैं, फिर ऊपर से हमें यहाँ से ना पॉपुलेट वन से कराना पड़ेगा, फिर आगे चलाएंगे। इस तरह वो सारा कवर हो जाएगा। जी, इस तरह बताएं। अब जब ये चल पड़ेगा तो आंसर के अंदर हमारे पास सारा प्री वाला आ जाएगा। पोस्ट को कैसे करेंगे, कोई बताएगा? ये खत्म हो जाएगी हमारे पास से। हम बस पोस्ट के अंदर अब आंसर सेव करते जाएंगे। हमें लास्ट एलिमेंट तक जाना है, बाकी ये सही है। उसी तरह करेंगे। आंसर को उठाएंगे। हाँ, ये देखो। सर ये पोस्ट के केस में जो रेंज में n-1 की बजाय n-2 नहीं होगा? किसके अंदर बोला? लाइन नंबर 15 पे। यहाँ से? हाँ यहाँ पे नहीं, n वही होगा माइनस। ना, क्योंकि हमें अब आखिर तक जाना है। अब हम पोस्ट को उस ओवरराइट करा रहे हैं ना। पहले तो हम लेफ्ट और राइट कर रहे थे ना। यार इसका मैं देखूं क्या मसला कहाँ होगा, एक मिनट ठहर जा। इसको मसला पता चल रहा है, इसके अंदर क्या मसला आ रहा है? जी सर, इसको ज़रा n-2 कीजिएगा, क्योंकि लास्ट जो नंबर होता है उसको हमने, उसका आपको पोस्ट होता ही नहीं है, उसको हमने मल्टी ओवरराइट नहीं करना। तो जो ये लाइन नंबर 15 में n-1 लिखा हुआ है, इसको n-2 कीजिए। n-2 कर दें उसको, फिफ्थ लाइन नंबर 15 पे ना। हाँ, बस ये हो गया। वो ये- -1 हो गया यार, क्योंकि हमने उसको प्रोसेस करना है ना। हमारे पास जो प्री है वो भी लॉस तक जाएगा ना। इस केस में हम सेम एरे को, इसको यहाँ से चलते हैं। सपोज करें आपने यहाँ पे क्या सेव कराया, भला प्री के अंदर प्री आ गया ना। हम्म ट्री के लेकिन अंदर उसमें, वो जो ऊपर हमने लिस्ट लिखी हुई है वो आ गई है 1126। हाँ बिल्कुल, 1126 आ जाएगी। अब जब हम पोस्ट करने लगेंगे फिर कैसे होगा? हमें जो लास्ट एलिमेंट वैसे ही छोड़ दें, तो उसको आपने प्रोसेस तो करना है ना प्री के साथ। सपोज करें प्री इसका 6 आ गया, अगर हम इसको लास्ट एलिमेंट तक जाए ना, तो 6 तो वैसे ही खड़ा रहेगा। अभी ना अब 6 अभी 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इस वजह से उसको फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि हाँ पोस्ट स्टार्ट में 1 है। जी, तो वो जो कह रहे थे ना कि n-2 करते हैं, उससे भी काम चल जाएगा। नहीं n-2 करेंगे चलेगा। तब भी सोल्यूशन एक्सेप्ट होगा। देखिए गलत हो जाएगा ना, क्योंकि आपको आखिरी एलिमेंट प्रोसेस नहीं कर रहे, आप आखिरी एलिमेंट को प्री से आपने मल्टीप्लाई करना है। आखिरी एलिमेंट के लिए प्री तो चलेगा ही ना, पोस्ट नहीं चलेगा। तो अब हम प्री भी नहीं कर रहे। अगर n-2 करते हैं ना, तो हम आखिरी एलिमेंट को कुछ भी नहीं कर रहे। हम उसको पोस्ट के अंदर, उसके अंदर क्योंकि नीचे जो लाइन नंबर 17 है उसमें मल्टीप्लाई हो रहा था, वो फिर पोस्ट नहीं आता उसके अंदर। हाँ बिल्कुल, इसीलिए 1 करेंगे, क्योंकि ये जो है ना आखिर तक चलना है हमें। हम सेम एरे यूज कर रहे हैं ना।
दोनों की सेम है, अगर ये किसी को पसंद हो वो कर ले, दोनों की जो है ना ओ ऑफ एन ही होगा। लेकिन इसमें बस ये है कि आपने दो स्पेसेस बचा ली। ओ ऑफ एन प्लस ओ ऑफ एन जो है ना, टू एन आपने सेव कर लिया, लेकिन चूंकि वो कांस्टेंट है तो वो इग्नोर हो जाएगा। जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है वही। ओके, इसमें किसी को कोई मसला हो? मैं जिशान, सॉरी यार थोड़ा सा टाइम ऊपर हो गया। जिशान आपने करना है प्रेजेंट? जी करना है। इसमें एक क्वेश्चन है, वो कर लेते हैं पहले आपके वाले में, फिर उसके बाद उस पर आते जी। हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज है कि अगर हम इसको सिंगल लूप के थ्रू ही करते, जी। कि जिस इंडेक्स पे हम खड़े हैं वहां से नेक्स्ट वाला जो, मतलब इंडेक्स से नेक्स्ट एंड तक की एरे और उस इंडेक्स से स्टार्ट वाली एरे, उस दोनों को बाय यूजिंग मल्टीप्लिकेशन का जो बिल्ट इन फंक्शन है उसको यूज करके हम उसी लाइन में मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। तो ये आपका दो मतलब लूप्स नेस्टेड के लूप लिए। लगाते? अगर हम सपोज करें तीन देख। पे खड़े हैं, तो एक लूप तो जी लगेगी शुरू का कैलकुलेट करने के लिए, एक नेस्टेड लूप जी होगी, एक आगे की लगेगी। जी जी। हाँ जी, हमने जो कैलकुलेशन है ना, वो अगर हम लूप से नहीं भी करते तो हम अगर वो यूज कर लेते हैं बिल्ट इन फंक्शन, आई थिंक उसकी भी कॉम्प्लेक्सिटी बिग वन ही होगी, क्योंकि एलिमेंट्स उसने वन बाय वन सारे कैलकुलेट करने हैं। हाँ जी, क्योंकि जो बिल्ट इन है उसका भी फिर बिग वन ही कॉम्प्लेक्सिटी होगी अगर हम उसको लूप अपना एरे देंगे। बिल्ट इन कौन सा? बताएं किस तरह कह रहे हैं। मैथ डॉट मल्टीप्लीकेशन आई थिंक है फंक्शन। मैं एग्जैक्ट फंक्शन लिख लेता हूँ अभी, क्या है कि मैथ डॉट प्लॉट फंक्शन है। अच्छा हाँ, मैथ्स डॉट प्लॉट, डॉट PROD प्लॉट। ऐसे। हाँ जी, और यहाँ और पे इस, हम राइट और लेफ्ट वाला जो हमारा सब एरे होंगी वो पास कर देंगे। अच्छा, राइट और लेफ्ट वाली एरे जो है पूरी, हाँ जी। तो एरे कैसे पता लेकिन चलेगी? वो जिस इंडेक्स पे खड़े हैं जी। उससे वो लेफ्ट, स्लाइसिंग हो जाएगी जीरो ना, से वो अच्छा, स्लाइसिंग हो स्लाइसिंग करेंगे, जाएगी। हाँ हाँ हाँ, स्लाइसिंग हो करेंगे। जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा अगर ऐसे करते हैं। लेकिन हाँ जी, ये टाइम नेस्टिंग है। कॉम्प्लेक्सिटी में स्टिल। हाँ जी, नेस्टिंग भी आ गई, क्योंकि सॉर्ट ऑफ हम बिल्टिंग यूज कर रहे हैं इंस्टेड के हम जो है ना वो खुद लूप कर देते हैं। हाँ, और जो हम ठीक यूज कर रहे हैं बिल्ट इन फंक्शन, उसने भी आगे जाके लूप ही लगानी है, तो इस वजह से नेस्टिंग हो रही है। है जी, एक हाँ नेस्टिंग तो होगी। मैं सोचता हूँ कितनी होगी, क्योंकि एक दफा आप स्लाइसिंग करोगे लेफ्ट लेफ्ट का, और एक दफा राइट का करोगे, और एन स्क्वायर है सर। एन स्क्वायर है ना, फिर वही लूप वाला जी हिसाब हो गया, वो। नेस्टेड हाँ लूप जी, वाला हो बिल्कुल गया। नेस्टेड लूप होगी, बिल्कुल ठीक। हम्म। जी जीशान, जी क्लियर है डन हो या गया। जी जी, ओके ओके। किसी और का क्वेश्चन हो कोई? सर इसमें आपने को बिट वाइज ऑपरेशन के थ्रू इसको देखा है? नहीं देखा यार, क्योंकि डिवीजन उसने मना कर दी थी, तो डिवीजन मैं बिट की तरफ किया ही नहीं। लेकिन बिट से हो सही जाएगा, है। लेकिन बिट डिवीजन नहीं होती, एक ही बात है या नहीं? मैं भी वही सोच रहा हूँ कि हालात बिट भी तो डिवीजन ही है, हम्म। लेकिन अगर डिवीजन, वो डिवीजन ऑपरेटर नहीं है वो, क्योंकि हाँ जो बिट वाइज के ऑपरेशन होते हैं ना, उसके अंदर कई चीज़ों में इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं कि आपने ये वाला ऑपरेशन नहीं यूज़ करना, उसमें हाँ ऑल्टरनेट बिट का ऑपरेशन आ जाता है। हाँ, बिट मैंने नहीं किया, सच्ची बात है। मैंने इस दो से नेस्टेड लूप से किया था इनिशियली, फिर एक डायनामिक से ऐसे है, डायनामिक प्रोग्रामिंग से किया है। नेस्टेड उससे नहीं किया, बिट से मैं देखूंगा। ये अली ने मेरा मेरे जहन में नहीं आया, मे, इसको भी मैं देखूंगा मैथ को ना। सही। मेरा अंदाजा है कि उसका सोल्यूशन कुछ ऐसे होगा कि हम पहले सारी जिस तरह 24 है ना, जी। ये सारी प्रोडक्ट का मल्टीप्लाई 24, तो जी। हमारी सारी जगहों पे अगर 24 हो, जी। और हम हर दफ़ा इटरेट करें, तो पहली दफ़ा हमने वन से डिवीजन की। अब वन जी। से डिवीजन का ऑपरेटर नहीं है, तो बिट वाइज मैनिपुलेशन के थ्रू हमने इसको वन से डिवीजन की, आंसर जो 24 है। जो सेकेंड बिटवाइज टाइम। मैनिपुलेशन है, वो हम्म। टू पावर टू नहीं होता उसका। जैसे अगर हमारे पास यहाँ सेवन दे देता है या कुछ और देता है, हम्म। तो वो बिट में तो उसमें ऑपरेशन चलता है उसमें, जैसे माइनस वन भी आया हुआ है। बिल्कुल चलता है। अच्छा। अच्छा, चलो उसको ये देखूंगा मैं। -1 का मुझे नहीं पता, हाँ। ये -1 का मुझे नहीं पता, लेकिन पॉजिटिव में तो बिल्कुल काम करता है ये। हाँ हाँ।
क्योंकि जब आप बिट शिफ्ट करते हैं ना, तो वो 2 4 8 ऐसे चलता है। नहीं, नंबर तो सारे बनाएगा, कोई इवन हो या ऑड हो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जांपल 7 है तो वो उस पर भी काम करेगा, और अगर वो कोई इवन नंबर है उस पर भी काम करेगा। बहरहाल ये नहीं, देखा उसको जा सकता है। उसको जब डिवाइड करता है, डिवाइडेड बाय 2 नहीं करता। अगर 8 है, उसकी ये बिट तो शिफ्ट करेंगे तो वो 8 का 4 हो जाएगा, 4 की बिट शिफ्ट करेंगे 2 हो जाएगा। ये तो मतलब हमारी चॉइस है ना कि हम किस नंबर से उसको डिवाइड कर रहे हैं। हाँ, चलिए इसको नहीं, करते हैं। लेकिन उसमें यानी ऐसे नहीं होता कि राइट और लेफ्ट शिफ्ट होता है, और जब हम राइट शिफ्ट करते हैं तो वो डिवाइड बाय 2 है, अगेन राइट शिफ्ट करें तो 2 पावर 2 मतलब डिवाइड हाँ बाय 4। हाँ हाँ, तो यानी इस हर सेवन। शिफ्ट पे वो 2 की पावर के हिसाब से डिवाइड कर रहा होता है, या हाँ अगर बिल्कुल लेफ्ट शिफ्ट बिल्कुल करें तो बिल्कुल सही कह मल्टीप्लाई। रहे हैं। तो ये आपने किया है एक बिट शिफ्ट, यानी कि एक बिट शिफ्ट करने से उसने 2 से डिवाइड कर दिया। 2 से हम्म, जो एग्जैक्टली दो बिट्स आपने शिफ्ट किए हैं, उसने 4 से डिवाइड कर दिया। 4। जी बिल्कुल। तो यानी कि अगर मैं उसकी बिट्स को कंट्रोल करूं तो मैं उसका जो डिवाइजर क्या होगा उसको मैं कंट्रोल कर रहा हूँ। तो जी 7 से कैसे करेंगे? हाँ, 7 का नंबर हम लोग बनाएंगे, मतलब लाइक 7 में हम लोग फॉर एग्जांपल देखने हैं कि हमें कितनी हाँ, बिट्स। आपको उस तरह हो जाएगा, +1 करके। ठीक है, चलिए अभी हाँ इसको उस तरह करते हैं। जीशान को देते हैं। हाँ बिल्कुल, टाइम बहुत, थोड़ा 10 मिनट रह गए सिर्फ। हाँ, माजरत। जीशान, सॉरी यार, आप ले लो कंट्रोल जो है। हाँ, ये बिल्कुल। अली, आप एक काम करो, आप बिट का सॉल्यूशन करके इसको डालो उसके ऊपर, स्लैग के ऊपर। ये मैं करूं? मैं मैं देख लेता हूँ। चलें, ठीक है। इस तरह सबको हेल्प हो जाएगी। और जीशान, आप मैथ डॉट प्रोडक्ट का सॉल्यूशन करके ना वो डाल देना। जी ठीक बहुत शुक्रिया। है। थैंक यू। जी, हम लोग आज कर रहे हैं 53 मैक्सिमम सवेरे। स्क्रीन शो हो रही है किसी को? जी सर, हो रही है। ठीक है। अगर कोई रीड करना चाह रहा है तो प्लीज कंटिन्यू, अदरवाइज क्विकली मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। अच्छा, गिवन एन एरे, फाइंड द सब एरे विद द लार्जेस्ट सम एंड रिटर्न इट सम। तो हमें कोई भी ऐसे एरे जो है ना प्रोवाइड की हुई है, तो हमने क्या करना है कि कोई बीच में सब एरे फाइंड करनी है, और जिसमें सम जो है ना वो लार्जेस्ट हो। अच्छा, एग्जांपल में ना, इसकी जो ये एग्जांपल 1 है, इसमें थोड़ा सा कह लें कि एक इशू है माइनर सा। वो ये है कि जो ये सब एरे है ना, वो बोलते हैं कि कंटीजियस हो, कि लाइक आपने अगर यहाँ से अगर स्टार्ट हुई है तो एंड तक जा रही हो। ठीक है ना, बिल्कुल सिलेक्टिव सब एरे नहीं। तो ये थोड़ा सा इसमें कह लें कि कुछ नीचे डिस्कशंस के अंदर मैंने इसको गो थ्रू किया था, ये इसमें है। लेकिन एनी वो हम बाद में उस एज केस को देखेंगे, लेकिन अभी हम इसको देखते हैं कि ये हमारे पास है। तो अच्छा जी, हम इसको बिल्कुल सिंपली पहले तो समझ आ रही है कि इसमें हमने करना क्या है, कि एरे है तो उसमें से कोई ऐसा चंक उठाएं जिसका सम जो है ना वो लार्जेस्ट हो बस। यहाँ तक कोई क्वेश्चन, किसी को कोई चीज क्लियर ना हो रही हो? नहीं, क्लियर है जीशान। ठीक है। अच्छा जी, अब हम इस तरह करते हैं कि सॉल्व करने के लिए पहले बिल्कुल लाइव तरीके से स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से हम कर सकते हैं। तो किसी के माइंड में कोई आइडिया है कि हम इसको किस तरीके से प्रोसेस करें तो हमारे पास ये जो है ना रिक्वायरमेंट फुलफिल हो सकती है? स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। सर जैद, आपको आइडिया है इसका सोल्यूशन क्या होगा? फिर मैं एक सॉल्यूशन बताऊं। जी जी बिल्कुल। जो नेस्टेड लूप से होगा, उसमें ये होगा कि हम लोग दो नेस्टेड लूप्स लगाएं,
और हर पॉसिबल सब रेस के ऊपर ना आइटरेट करें और उसमें से हम निकाल लें मैक्सिमम कौन सी है। उसमें ये होगा कि जो आउटर लूप होगा वो स्टार्टिंग पॉइंट इंडिकेट कर रहा होगा सब रे का, और जो इनर लूप होगा वो एंडिंग पॉइंट हमारे पास कर रहा होगा। और हम सारी की वन बाय वन निकाल लें और उसमें से हमें मैक्सिमम हमें पता चल जाएगा। हम शुरू में एक बना लेंगे ना मैक्सिमम के नाम से, उससे फिर हमें ये पता चल जाएगा कि उसको अपडेट करते रहेंगे बार बार, जो जो हमारे पास मैक्सिमम सम निकलता रहेगा। ये बिल्कुल सही है। बिल्कुल एक दो लूप वाली अप्रोच है। बिल्कुल सही है, नेस्टेड से ये हो सकता है। जी सर, आगे कंटिन्यू कीजिएगा सर जीशान। सर जीशान, माइक म्यूट है आपका। माइक आपका डिसेबल हो गया। अगर सर आप मेरे किसी ख्याल से ब्लूटूथ। जब आप स्क्रीन शेयर करते जी। हैं तो वहां पे हम्म। ना ऑप्शन होती है। आगे वापस आगे। अब आगे आवाज आ रही वापस। है आपको? जी आवाज़ आ रही है। हाँ, वो आया था, उसमें परमिशन रीसेट कर दी थी इधर से, ठीक। तो जी बिल्कुल, हम ना ये जो सब एरे नेस्टेड एरे वाला हमारे पास सोल्यूशन है, नेस्टेड एरे वाले को हम पहले इम्प्लीमेंट करते हैं और उसको डिस्कस करते हैं कि असल में इसमें हम कर क्या रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं। एक सोल्यूशन मैंने सेम नेस्टेड एरे के साथ जो है ना ट्राई की है, वो यहाँ पे क्विकली हम लोग जो है ना जरा टाइम की बचत करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। सर जब आपने पेश किया था फॉर्मेटिंग उसने सही कर दी थी। सर ऊपर फॉर का डिस्टेंस देखें, फॉर की इंडेंटेशन वो सही नहीं है मेरे ख्याल से आंसर की। ये जो है ना ये चीज की, हाँ। बस अब उसको ये जो सारी फॉर की बॉडी और रिटर्न तक इसको आप एक दफ़ा टैब प्रेस कर दें तो ये ठीक हो हाँ, जाएगा। जी ठीक होगा। अच्छा, ये यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट लूप स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉम जीरो से टी एंड, ठीक है। और उसके बाद ये एक वेरिएबल इनिशिएट किया है जो कि करंट सम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये बस स्टार्ट पे जीरो है, लेकिन ये साथ साथ अपडेट होता जाएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास जो नेस्टेड लूप है, ये हम क्या करते हैं कि जिस आई के ऊपर हम अवेलेबल हैं उस आई पे वहां से स्टार्ट करेंगे और एंड तक जाएंगे। ये असल में जो है ना एनोटेशन जो है ना वो मैं जरा जैसे इनेबल कर लूँ। सर ये एनोटेशन का मुझे ऑप्शन बताइएगा किस जगह पे होगा, मोर के अंदर तो मुझे मेरा सर वैसे ओके आप जो आपको स्क्रीन शेयरिंग आ रही है ना, इधर कहीं इधर इस अपना कर्सर लेके जाएं तो एनोटेट का एक बटन वो पेन सा बना होगा। फिर ये सर लेफ्ट साइड पे बना हुआ है लेफ्ट साइड पे म्यूट बना के ये हुआ है। ऊपर लेफ्ट, ना। ठीक है जी, ठीक हो हम्म। गया। आपको ये प्रॉब्लम वाली स्क्रीन शो हो रही है अभी? जी सर, हो रही है सर। ठीक है। वो आई थिंक मुझे जो लगता है कि इसमें प्रॉब्लम वाली स्क्रीन पे एनोटेशन नहीं, वो जस्ट उसी की विंडो पे ही एनोटेशन शो होगी मुझे। सर आपने जो स्क्रीन शेयर की ना वो आपने आई थिंक वो विंडो की है। कंप्लीट आपने स्क्रीन शेयर नहीं की। एक पॉसिबिलिटी है। हाँ, एंटायर स्क्रीन दोबारा में शेयर नहीं वो सिर्फ जूम की मीटिंग वाला शेयर करता है। चलिए हाँ आप बाद में ना वो, एक एक्सटेंशन है पेज हाँ मार्कर के नाम से, वो डाउनलोड कर जी। लीजिएगा, उससे इजी हो जाएगा बात। ठीक है, मैं यहाँ पे क्विकली जो है ना इस चीज़ को हम देख लेते हैं कि इसका क्या सोल्यूशन था। तो ये जो एरे है हमारे पास सिंपल, इस एरे के ऊपर अगर हम इसको जो है ना सिंपल छोटा सा लेंगे, इस एरे के ऊपर हम आइट्रेट जब करेंगे इसको, तो ये क्या होगा, ये ड्राई रन में साथ कर रहा हूँ। तो सर स्क्रीन फर्स्ट नहीं लूप है। जो है सॉरी जीशान, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही।
आई थिंक बैक परमिशन का भी ज्यादा ही प्रॉब्लम कर रहा है, लेकिन मैं इसकी सेटिंग करता हूँ मीटिंग के बाद। अब शो हो रही है? हो रही है जी हाँ, लेकिन कोड हाँ हो रही है, कोड आ गया। हाँ, ठीक है। तो अभी क्या होगा कि फर्स्ट इंडेक्स से जो है ना, ये फर्स्ट ऊपर वाली लूप स्टार्ट होगी, और जो नीचे दूसरे वाली नेस्टेड लूप है ये स्टार्ट हो रही होगी बेस ऑन आई। तो जो फर्स्ट टाइम इसने रन होना है, तो यहाँ पे भी 4 से स्टार्ट हो रहा है, वैल्यू 4 है, और नीचे जो जे है ये भी सेम से है। तो अब यहाँ पे ये जो दो लाइंस है ना, मेनली इस दो लाइंस के ऊपर दो काम हम कर रहे हैं। एक पहला जो काम है वो ये है कि करंट सम के अंदर हम ये चेक कर रहे हैं कि इस इंडेक्स पे जो वैल्यू है उसको इसमें सम करना है, जो कि जैसे जैसे आइट्रेट हो रहा होगा तो वो अपडेट होती जाएगी वैल्यू। अभी फर्स्ट टाइम यहाँ पे 4 आ जाएगा, नेक्स्ट टाइम फिर -1 होगा, प्लस होता जाएगा, तो ये अपडेट होता जाएगा करंट सम। और लाइन 8 जो है ना, ये लाइन 8 ये काम करती है कि आंसर को इवेलुएट करने के लिए ये चेक करती है कि अभी तक जो सम है, क्योंकि ये करंट सम जो है ना, वो जो नेस्टेड लूप रन हो रही है उसका सम कैलकुलेट करता जा रहा है। तो मैक्सिमम ये चेक करता है कि हमारे पास जो प्रीवियस आंसर पड़ा हुआ है, अगर तो ये सम उससे बड़ा है तो इसके अंदर वो स्टोर कर दें। तो इसी तरह ये जो है ना, स्टार्ट टू एंड दोनों नेस्टेड लूप्स रन होती जाएंगी। तो फिर फाइनली ये होगा कि जिसका आंसर जिस सब एरे का आंसर बड़ा होगा उसको रिटर्न कर देगा। तो यहाँ पे अब ये केस रन हुआ है, उस पे उसने रिटर्न किया है 6। अभी पहले मैं इस पे ड्राई रन करवा देता हूँ साहब। ठीक है। अभी यहाँ पे क्या हुआ है, तो हमारे पास कंडीशन ये मेंशन नहीं है कि सब एरे की लेंथ कितनी हो, कम हो, ज्यादा है कितनी। ठीक है, तो उसने क्या किया कि स्टार्ट से, फ्रॉम स्टार्ट जो है ना यहाँ से शुरू हुई है। तो फर्स्ट टाइम यहाँ पे हमारे पास था I 5, और जे जो था वो भी इसी कंडीशन पे था। तो इस पॉइंट पे उसने वैल्यू चेक की है 5, तो करंट सम के अंदर वो वैल्यू ऐड हो गई है, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया है 5। और इस लाइन पे उसने चेक किया कि आंसर जो है वो स्टार्ट में -इन्फिनिटी है डिफॉल्ट में ना, कि मैक्सिमम कौन सा है 5 और -इन्फिनिटी, वो उसको 5 था, उसने अपने पास स्टोर कर लिया। फिर सिमिलरली फोर्थ को मिला है, उसने वो अपने पास चेक किया है कि 4 जो है, एक तो सम उसमें ऐड हो गया 4, 5 + 4। और नेक्स्ट उसने ये काम किया है कि हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे पड़ा हुआ था 5, और करंट सम है 5 + 4 9। तो उसने 9 बढ़ा है 5 से, तो यहाँ पे आंसर में 9 आ गया। तो नेक्स्ट पे जब -1 हुआ, तो करंट सम में 9 - 1 8 हो गया। तो मैक्स ने चेक किया कि ऑलरेडी 9 है और अभी क्या है 8 है, तो 9 मैक्सिमम है, तो उसने 9 ही रखा। तो यहाँ पे अगर हम इस पॉइंट तक देखते हैं, तो हमारे पास मैक्सिमम जो सम था वो 9 ही है। ठीक है। अगर फिर इससे बाद नेक्स्ट 7 पे मूव जब करते हैं हम लोग, तो 7 के केस में क्या हो रहा है, 7 के केस में यहाँ पे करंट सम में 8 था, 8 + 7 15 हो गया। तो 9 वर्सेस 15, मैक्सिमम 15 था, तो यहाँ पे 15 आ गया हमारे पास। और जब ये लास्ट टाइम रन हुआ 8 के लिए, तो 8 के लिए क्या हुआ जी, 15 ऑलरेडी था, 15 + 8 23 हो गया। तो 23 को उसने चेक किया, तो हमारे पास जो है ना फाइनल 23 था, तो उसने 23 रिटर्न कर दिया इस केस में। लेकिन अगर इससे छोटा हो रहा होता, माइनस वैल्यू हो रही होती, तो डेफिनेटली फिर उसने उससे पीछे ही रिटर्न करना था। हाँ सर, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। सॉरी, इसके लिए मैं जो है ना इसकी परमिशंस को चेक कर लूंगा इसके बाद। ये आफ्टर सम टाइम जो है ना ऑटोमेटिकली रिवोक हो रही है परमिशंस। अभी शेयर हो रही है स्क्रीन? सर आई थी लेकिन वो नहीं। दोबारा बंद हो गई है। आप जूम ना वर्क प्लेस वो ऐप इसकी डाउनलोड कर लीजिएगा बाद में। मुझे लग रहा है वो अ, ब्राउजर आपका कोई मसले कर रहा है। जी। ठीक है, मैं इसको डेफिनेटली फिक्स करता हूँ इसको। फिर हमारा टाइम भी अप हो चुका है अभी।
तो ये है कि इसको दोबारा यहीं से दोबारा स्टार्ट कर लेते हैं कल हम लोग। ठीक है, इसका सोल्यूशन वन ही अभी डिस्कस कर रहे हैं, तो सोल्यूशन वन से ही हम इसको लेके चलते हैं। ठीक है, जबरदस्त अली। फैजिशान। तो आज मेनली ये है कि हमारा कंप्लीट हो गया क्वेश्चन, ये वाला इंशाल्लाह रिज्यूम करेंगे हम लोग कल। ठीक है, तो जबरदस्त। बाकी स्लाइड पे जो है ना हम लोग अपने कोरस्पॉन्डिंग जो जो आंसर्स हम काम करेंगे, अली भाई ने करना बिटवाइज वाला, और मैंने जो है दूसरा प्रोडक्ट वाला, तो वो भी हम शेयर कर देंगे। जबरदस्त, जबरदस्त, बहुत शुक्रिया। अली, इसको रिकॉर्डिंग बंद कर लें।